आज के इस वीडियो में हैव टू का सभी प्रयोग सीखेंगे। हैव टू का पहला यूज है, हैव टू का मतलब है कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है। इसका प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हैव टू के बाद वर्ब V1 में आएगा। जैसे आई, वी, यू, दे प्लुरल नाउन एंड प्रोनाउन के साथ हैव टू का प्रयोग किया जाता है। मुझे सब्जी खरीदना पड़ता है, आई हैव टू बाय वेजिटेबल्स। उन लोगों को घर जाना है, दे हैव टू गो टू हाउस। अब यहाँ पर कोई काम करना पड़ता है या कोई काम करना है, आखिर क्यों हैव टू का प्रयोग किया जाता है? कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि कोई काम जब आपको मजबूरी में करना पड़ता है प्रेजेंट टाइम में तो वो दिखा सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपको कोई काम करना जरूरी है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। इससे बोलते हैं ना कि मुझे सब्जी खरीदना है, तो सब्जी खरीदना है तो जरूरी है। मुझे मोबाइल खरीदना है तो मोबाइल खरीदना जरूरी है। तो जरूरी चीजों को भी आप यहाँ से दिखा सकते हैं और मजबूरी भी दिखा सकते हैं। जैसे मुझे 12 घंटे काम करना पड़ता है तो यहाँ पर आप मजबूरी दिखाते हैं, तो वहां पर भी हैव टू का प्रयोग करते हैं। मुझे बाजार में कुछ खरीदना है, आई हैव टू बाय समथिंग इन द मार्केट। तुम्हें यहाँ कुछ देर रुकना है, यू हैव टू स्टे हियर फॉर सम टाइम। यहाँ पर ऐसे ही सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अगला यूज है हैज टू। इसका भी मतलब है कोई काम करना पड़ता है या कोई काम करना है। ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ प्रयोग किया जाता है हैज टू। जिससे हम बोलते हैं सब्जेक्ट हैज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। रवि को अभी किताब पढ़ना पड़ता है, रवि हैज टू रीड अ बुक नाउ या राइट नाउ भी बोल सकते हैं। उसे स्टेज पर गाना गाना पड़ता है, he has to sing a song on the stage। कोई काम करना पड़ता है, सेंटेंस को पढ़ने पर ही पता चल जाता है कि आखिरकार यहाँ पर किस कंडीशन में प्रयोग किया जा रहा है। प्रिया को मोबाइल खरीदनी है, प्रिया हैज टू बाय अ फोन या प्रिया हैज टू परचेज अ फोन। सुमन को बाइक चलाना है, सुमन हैज टू राइड अ बाइक। राइड का मतलब है चलाना। जब भी आप साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं तो इसके लिए आप राइड शब्द का यूज करते हैं। हैड टू, इसका मतलब है कोई काम करना था या कोई काम करना पड़ा। जिससे सब्जेक्ट हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। आपको उससे मिलना था, यू हैड टू मीट हिम। मुझे एक कहानी लिखना पड़ा, कोई काम करना पड़ा, इसके लिए भी प्रयोग करते हैं। आई हैड टू राइट अ स्टोरी, मुझे एक कहानी लिखना पड़ा। रमेश को दिल्ली जाना पड़ा, रमेश हैड टू गो टू दिल्ली। तुम्हें जॉब करने के लिए अंग्रेजी सीखना पड़ा, यू हैड टू लर्न इंग्लिश फॉर डूइंग अ जॉब। तो कोई काम करना पड़ा, इसके लिए हैड टू का प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है हैविंग टू। अब हैव से हैविंग बन गया। अब यहाँ पर इसका मीनिंग है कोई काम करना पड़ रहा था, जिससे बोलते हैं सब्जेक्ट वाज ए वर्ड प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ही, आई, सी, इट सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ वाज यूज करते हैं और वी, यू, दे प्लुरल नाउन और प्रोनाउन के साथ वर यूज करते हैं। इससे वाज और वर में कंफ्यूजन होता है, ये भी दूर हो गया। हैविंग टू इसके बाद V1 हमेशा प्रयोग होगा। मुझे उसके साथ समस्याओं को झेलना पड़ रहा था, I was having to face problems with him। उसे अकेले खाना पकाना पड़ रहा था, he was having to cook food alone। यहाँ पर सेंटेंसेस को पढ़िए तो पता चलेगा कि सेंटेंसेस में मजबूरी दिखाया जा रहा है कि कोई काम मजबूरी वश किया जा रहा था। रमेश को स्कूल जाना पड़ रहा था, रमेश वॉज हैविंग टू गो टू स्कूल। तो सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला प्रयोग है वुड हैव टू। इसका मतलब है कोई काम करना पड़ता होगा, जिससे सब्जेक्ट वुड हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उसे परीक्षा की तैयारी करना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो इसे प्रयोग करेंगे। अमन को राहुल का मदद करना पड़ता होगा, अमन वुड हैव टू हेल्प राहुल। प्रधानमंत्री को कोरोना के बारे में सोचना पड़ता होगा, ये हम पास्ट की बातें करते हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर वुड हैव टू थिंक अबाउट कोरोना या कोविड-19 भी आप बोल सकते हैं, नो इशू।
शुड हैव टू इसका मतलब है कोई काम करना ही चाहिए। जैसे सब्जेक्ट शुड हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसे दौड़ना ही चाहिए। ही शुड हैव टू रन, हम लोगों को व्यायाम करना ही चाहिए। वी शुड हैव टू टेक एक्सरसाइज, आपको किताबें पढ़नी ही चाहिए। यू शुड हैव टू रीड बुक्स, तुम्हें अंग्रेजी सीखने ही चाहिए। यू शुड हैव टू लर्न इंग्लिश, तो कोई काम करना ही चाहिए, वहां पर शुड हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विल हैव टू, इसका मतलब है कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा। यह ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलते हैं सब्जेक्ट विल हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हम लोगों को अच्छी नौकरी पाने के लिए अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। वी विल हैव टू लर्न इंग्लिश फॉर गेटिंग अ गुड जॉब, तुम्हें यहाँ काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वर्क हियर, राहुल को उससे मिलना होगा। राहुल विल हैव टू मीट हिम, तो यहाँ पर राहुल यू वी सभी सब्जेक्ट है। विल हैव टू विल हैव टू विल हैव टू सभी के साथ आएगा। इसके बाद V1 सभी के साथ आएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड कुछ भी आ सकता है। मुझे ठंडी में नहाना होगा। आई विल हैव टू टेक अ बाथ इन विंटर, यहाँ पर सेंटेंसेस आप देख सकते हैं ना, विल हैव टू का प्रयोग। कैन हैव टू इसका मतलब है कोई काम करना पड़ सकता है। इससे हम बोलते हैं सब्जेक्ट कैन हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तुम्हें दिल्ली जाना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे एक नौकरी लेना पड़ सकता है। आई कैन हैव टू टेक या फिर गेट, दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। आई कैन हैव टू गेट अ जॉब, मुझे एक नौकरी लेना पड़ सकता है। या आई कैन हैव टू टेक अ जॉब, आपको वहां अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू स्पीक इंग्लिश देयर, यहाँ पर सेंटेंसेस कैन हैव टू से बनाए जाएंगे। सुमन को कंप्यूटर सीखना पड़ सकता है। सुमन कैन हैव टू लर्न कंप्यूटर, तो कैन हैव टू के बाद V1 सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर कैन हैव टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मस्ट हैव टू का मतलब है कोई काम अवश्य ही करना चाहिए। जैसे हम लोगों को अवश्य ही माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वी मस्ट हैव टू सर्व आवर पेरेंट्स, तुम्हें अवश्य ही उसका प्रतीक्षा करना चाहिए। यू मस्ट हैव टू वेट फॉर हिम, राहुल को अवश्य ही दवाई खानी चाहिए। राहुल मस्ट हैव टू टेक मेडिसिन, राहुल को अवश्य ही एक कार खरीदनी चाहिए। राहुल मस्ट हैव टू परचेज अ कार, तो कोई काम अवश्य ही करना चाहिए, तो उसके लिए प्रयोग करेंगे। मे हैव टू इसका मतलब है कोई काम करना पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब संभावना दिखाने के लिए। जिसे बोलते हैं आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गो टू द डॉक्टर, रवि को उससे पैसे देना पड़ सकता है। रवि मे हैव टू गिव हिम मनी, राहुल को दिल्ली जाना पड़ सकता है। राहुल मे हैव टू गो टू दिल्ली, हम लोगों को शहर छोड़ना पड़ सकता है। वी मे हैव टू लीव दिस सिटी, कोई काम करना पड़ सकता है, वहां पर संभावना दिखाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनाए जाएंगे मे हैव टू की मदद से। सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस करिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।